जय हिंद दोस्तों, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और वन रैंक वन पेंशन की एजिटेशन को लेकर के जंतर मंतर पर फिर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और जनरल सतबीर साहब क्या करें कि सरकार ने दिया है, आधा अधूरा दिया है, लेकिन हमारी जो मांगे थी वो सरकार ने पूरी नहीं की है। सरकार ने इतने आंदोलन के बीच बीच में कुछ दिया, ये नहीं कहेंगे कि नहीं दिया। जो भी सरकार थी, पहले वाली सरकार ने भी दिया, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज दिया। उन्होंने जो असली मांग रहे थे, जो असली देना चाहिए था, जो असली फौजियों का हक था, वो नहीं दिया। लाल किले से भी प्रधानमंत्री जी 3 बार बोल चुके। मैं देश की जनता को यही कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन दे दिया, वो सही नहीं है। अगर वन रैंक वन पेंशन मिल गया होता तो 3300 दिनों से सैनिकों को यहाँ जंतर मंतर पे नहीं बैठना पड़ता। आप इनका वीडियो देखने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 14 महीने जंतर मंतर पर जो एजिटेशन हुआ, बहुत सारे रामलीला मैदान या अपने जंतर मंतर पर रेवाड़ी में रैली हुई। इससे पहले वन रैंक वन पेंशन वन से पहले ही जो एजिटेशन चल रहा था और इनका 3300 दिन के ऊपर उन्होंने जो बातें कही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने क्या जवाब दिया है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सरकारी जवाब को देखिए कि इतने सारे ज्ञापन दिए, इतने सारे मेमोरेंडम दिए, तो स्थिति आज क्या बनी हुई है। क्या ओआरओपी 3 में कोई बदलाव होगा? क्या एमओडी की तरफ से हमारा जितना एजिटेशन है किसी का कोई जवाब मिला है? हाँ, एक जवाब मिला है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा पेंशन नीति की तरफ से एक जवाब मिला है। वो जवाब था कि इशू रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैनों ने कुछ इशू रेज किए थे और कुछ पॉइंट रेज किए थे, लगभग 13 पॉइंट रेज किए हैं। उनका क्या जवाब है, अब आगे एजुटेशन क्या होगा, यानी सरकार क्या कह रही है, पहले आपको आज ये सुनना होगा। पहला केस था, क्या फिटमेंट फैक्टर जेएसयू जवान के लिए 2.57 और अफसर के लिए 2.8 बने? क्या आपको ओआरओपी बेनिफिट 1/7/2014 के बाद पीएमआर का क्यों बंद किया गया? इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेएसयू एज वेल एज ऑफिसर। क्या एमएसपी पर इतनी भाईबंदी क्यों? एमएसपी जेसीओ की कम क्यों, अफसर की ज्यादा क्यों, जवान की कम क्यों? चौथा सवाल था, अफसर हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान एंड ऑनरी रैंक फिक्सेशन ओआरओपी 2, यानी वन रैंक वन पेंशन 2 के बाद अफसरों को इतना उछाल क्यों? क्या उनके लिए कुछ अलग नीति है? रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडोज पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, और ये जबरदस्त मांग थी। यदि कोई बंदा सर्विस पेंशन उसकी 50% है तो यदि वो खत्म हो जाता है तो उसकी विधवा की 30% क्यों? उसके ऊपर जवाब क्या है? डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू अफसर एंड जवान, यानी डिसेबिलिटी पेंशन सबकी बराबर होनी चाहिए। बेनिफिट ऑफ एमएसपी मे बी एक्सटेंडेड टू प्री 2006 रिटायर्डीज आल्सो, यानी जो 2006 के बाद एमएससी का प्रावधान है, इसमें रैंक के हिसाब से एमएससी का प्रोफाइल बदलने से बेसिक पेंशन में अलग अलग है, तो 2006 से पिछले वालों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजीसी, यानी ओएमजीसी की रिपोर्ट जो ओआरओपी पे थी उसका रिकमेंडेशन बताना चाहिए। और पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया अवार्ड यानी 1971। अब इनका क्या जवाब दिया है, यानी इतना सब कुछ चल रहा है, अब नए सिरे से शुरू होगा। तो सबसे पहले अब बात उन्होंने कहा है, एमओडी ने पूछा कि आपका फिटमेंट फैक्टर में बदलाव है, तो उन्होंने कहा है कि इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन वाइल मेकिंग इनहेंसमेंट ऑफ लेवल फ्रॉम पे बैंड 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा है कि हमने पे बैंड के हिसाब से 2.72 है उसके बीच में हुआ है, इससे रैंक का कोई लेना देना नहीं है। फिर पूछा आपने ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल व्हाई, तो उन्होंने कहा एज पर एमओडी लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 और 4 जनवरी 2023 फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी, पर्सन हु ऑप्ट गेट डिस्चार्ज ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रिलेवेंट रूल आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। उन्होंने 7 नवंबर 2015 को एक पॉलिसी बना दी ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ, और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो प्रीमेचर यानी जो ऑन रिक्वेस्ट आए उनको हम फायदा नहीं देंगे, चाहे आप आर्मी के हैं, चाहे एयरफोर्स का, नेवी के। अब दोस्तों, आपको ओआरओपी 2 नहीं मिला, ओआरओपी 3 में नहीं होगा। आपको कब पेंशन रिवीजन होगी? पे कमीशन के अंडर। ये बात इनका जवाब दे दी, भाई पॉलिसी बना दी, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। एमएसपी के ऊपर कहा, द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 6th पे कमीशन व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ एमएसपी इन केस ऑफ जेशुआर 6th पे फाइनलाइज द अमाउंट ऑफ आरएस सो एंड सो। उन्होंने कहा है
छठवें वेतन आयोग के समय पर यह निर्धारण हुआ था कि 1000 थी और उसको बढ़ा करके 2000 कर दिया गया है, और अफसर की और अभी जाकर वो 5200 हुई है, और अफसर की 15500 है, जो कि उनकी पहले 6000 थी। और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया ये पे कमीशन की पॉलिसी है, हम रिकमेंडेशन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी बेसिक पे के आधार पर है। उन्होंने कहा हमारे पास ना ही इस तरीके का है कि मैं जेएसयू की अलग कर दूं, ये जवाब दे दिया। अफसर हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान एंड ओनली रैंक इन फिक्सेशन ऑफ ओआरओपीटी। ओआरओपी रेट आर एवरेज ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम। इसमें उन्होंने कहा है हमने 2019 में जो लागू किया था तो 2018 का एवरेज लिया है, मिनिमम मैक्सिमम का, तीनों आर्म्स का। इससे न किसी अफसर, न किसी जेएसयू, न कोई जवान, जिसका जैसा है वो टेबल नंबर 7 सर्कुलर नंबर 666 में दिखाया गया है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, उन्होंने कहा ये पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है भाई। हाँ, पीछा छुड़ा लिया। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन, ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे बहुत जबरदस्त पॉइंट है भाई दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा। जैसे हम रिटायर्ड होके आते तो हमारी सर्विस पेंशन 50% मिलती है। यदि हमारी टोटल बेसिक सैलरी 50,000 है तो हमें पेंशन हमारी 25,000 हो जाएगी। और वही पेंशन यदि बंदा खत्म हो जाता है तो उसकी फैमिली को 50 का 30% हो जाता है, यानी करीब 15,000 पे जाके चली जाती है। तो ये कितने दुख की बात है। क्या ये सही नहीं कि उसको भी 50% पेंशन रेगुलेट करना चाहिए? ये कहाँ का प्रावधान है? क्योंकि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि बंदा रहता है तो वो 2 पैसे कमाता है। तो इसके ऊपर ये जवाब उन्होंने दिया कि ऐसी पॉलिसी है और हमारे पास ऐसा कुछ पॉलिसी यदि ऐसी बनती है, उन्होंने कहा है कि द 7th पे सीपी हैज आल्सो एग्जामिन्ड द इशू एंड नॉट रिकमेंडेड एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ फैमिली पेंशन। उन्होंने पॉइंट आपको दिया गया, उन्होंने चेंज के लिए मना कर दिया। डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ अफसर जेएसयू जवान, उन्होंने कहा है भाई किसी को कहीं चोट लग जाती है तो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बेसिक पे के हिसाब से नहीं, सिर्फ आपकी कितनी इंजरी है, कितने पर है, उस हिसाब से जवान है जेएसयू सबको मिलना चाहिए। बेनिफिट ऑफ एमएसपी, उन्होंने कहा है 2006 से पिछले जितने बंदे उनको एमएसपी का फायदा मिलना चाहिए। ये 1 रैंक 1 पेंशन की जो परिभाषा के अलग है, क्योंकि फिर रैंक और प्रोफाइल सब कुछ इसमें चेंज हो रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हो एक हवलदार है और हवलदार है उसको एक मिल रही हो, एक एमएससीपी हवलदार है तो उसको भी बेनिफिट हवलदार का मिल रहा है, और एक बेचारा ऑनरी हवलदार है उसको कम मिल रहा है, और एक को कुछ भी नहीं मिला है जो 2090, 90, 91, 92, 24 साल करके आया। तो चारों का पे में अंतर है, तो इसलिए इनका बराबर होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सबमिटेड बाय ओएमजीसी ऑफ ओआरओपी एज अंडर एग्जामाइंड द मिनिस्ट्री, और ओएमजीसी की है जिसमें कहते हैं 1 मैन जुडिशियल कमेटी वाली, वो उन्होंने कहा ये ठंडे बस्ते में है। और बाकी उन्होंने कहा है ग्रेसियर अमाउंट के लिए उन्होंने कहा है कि भाई ये पॉलिसी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि जितने एजिटेशन, जितनी लड़ाई में हमें जो मिला वो मिला, जो नहीं मिला उसका जवाब इन्होंने दे दिया कि भाई ये 7th पे सीपीसी ने रिकमेंड नहीं किया, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जितना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ के रखा है कि भाई अभी हम देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और ये गवर्नमेंट फिर रिपीट हो गई है, यानी गवर्नमेंट नंबर 3 और ओआरओपी नंबर 3 में कोई बदलाव होने के चांस नहीं है। ये क्लियर है दोस्तों। आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे फोन कर सकते हो। कोई नहीं बटा हुआ, कोई नहीं बटा हुआ, सबकी डिमांड एक ही है कि फौजियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई बीच में किसी और कारणों से जो पॉलिटिकल हो सकते हैं या और हो सकते हैं, वो अफसर जेएसयू जवान के बीच में कोई बंटवारा करना चाहे तो वो ही गलती कर रहे हैं, फौजी कोई गलती नहीं कर रहा। 3 बार हमारी थोड़ी थोड़ी पेंशनें बढ़ी और 1 रैंक 1 पेंशन भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन दिया नहीं। जो दिया वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। आज के प्रधानमंत्री जी बहुत जगह से बोल रहे हैं तो उनकी अचीवमेंट की हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को अगर 15 मिनट दे दें और मैं आपको बताऊंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन कहीं भी नजदीक आपने नहीं दी। सरकार क्या कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर देश में पैसे की कमी है तो प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों कर्जा माफ क्यों कर रहे हैं? अगर देश में पैसे की कमी थी तो हमारा पार्लियामेंट इतना अच्छा बना हुआ था तो नया पार्लियामेंट पे करोड़ों पैसा खर्च क्यों किया? अगर देश में पैसे की कमी थी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज क्यों खरीदा? पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी सिर्फ सैनिकों को देने के लिए है। पैसे की कमी किसानों को कर्जा माफ के टाइम में है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान आत्महत्या
आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश का विकास करेंगे तो देश का विनाश किया। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो देश के युवाओं को बेरोजगार किया। बहुत इश्यूज हैं जिससे कि हमारे फौजी जो हैं, अब ये तो 35 साल का फौजी रिटायर हो जाता है जब घर आता है, बाकी सिविलियन तो 60 साल के रिटायर होते हैं। ये 35 साल होता है, उसकी पेंशन जो है वो आधी से हो जाती है। घर आके उसके 2 बच्चे, और मिनिमम भी बोले तो 2 बच्चे, एक वाइफ, एक आप और 2 पेरेंट्स उनको देखभाल करते हैं। एक ही बेटा फौज में आ गया तो कैसे आधी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करेगा। जैसे वो यूनिफॉर्म डाल के रहा, वो सिविल में जाकर भी उसी तरह अच्छी ड्रेस डालकर घूमे, उसको खाना मिले, वो उसके बच्चों को पढ़ाए ताकि बच्चों को आगे फिर 4x400 मीटर रिले रेस में लगाए कि वो भी देश की सुरक्षा में जाए। मेरा एक ही बेटा है, वो भी फौज में है। कोई नहीं बटा हुआ, कोई नहीं बटा हुआ। सबकी डिमांड एक ही है कि फौजियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई बीच में किसी और कारणों से जो पॉलिटिकल हो सकते हैं या और हो सकते हैं, वो अफसर जेसीओ जवान के बीच में कोई बंटवारा करना चाहे तो वो ही गलती कर रहे हैं, फौजी कोई गलती नहीं कर रहा। हम सिर्फ कसम खाते हैं कि मेरा देश सबसे आगे, मेरे साथी उसके बाद और मैं सबसे बाद में।